guys, how are you? Hope you well. तो नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है के एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मैथ का मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन। तो मैथ वालों देख लीजिए, क्लास 12 में ये क्वेश्चन 7 सेट में से 5 सेट में जरूर पूछा जाता है, वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, तो आप सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आइए, तो यहाँ पे दिया है I बराबर पाई जीरो लिमिट इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट है log sin x dx। तो यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इस क्वेश्चन को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। और फिर इसको आपने प्रगुण तो पढ़ा होगा, प्रगुण पढ़े होंगे। अगर आपको प्रगुण के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक प्रगुण के ऊपर एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रगुण लगाएंगे जब भी लिमिट 0 से 2π/2 होती है, जब भी लिमिट समाकलन में 0 to π/2 होती है तो हम यहाँ पे प्रगुण 4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रगुण 4 से, ठीक है। प्रगुण 4 क्या कहता है हमारा? कहता है कि जो फलन होता है उसको अपर लिमिट में से घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे चलिए देखिए। अब हमको इसको पहले उतारेंगे, I बराबर 0 to π/2 log साइन, अब हमारा x जो x है ना उसको π/2 में से घटाएंगे, तो पहले लिखेंगे π/2, फिर लिखेंगे माइनस x, जो हमारा फलन है वो अपर लिमिट में से माइनस हो चुका है, dx को dx उतार देंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा π/2 तो 90 होता है। इतने पे गौर फरमाएंगे, इतने पे गौर फरमाइए कि ये क्या है, ये है साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको सभी लोग को पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स हो गया, इसको इरेज कर देंगे हम। अब इसकी जगह हम लिख देंगे cos x, साइन π/2 माइनस एक्स की जगह हम लिख देंगे cos x। तो देखिए I 0 to π/2 log cos x dx। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। जहां समीकरण 1 2 बन जाए बस उन दोनों को आपस में जोड़ दो। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा, राइट साइड की जगह जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड की लेफ्ट हैंड की जगह जोड़ेंगे। I कितना हो गया 2i, किसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ा है हमने, ठीक है। तो 2i हो गया ये हमारा, और लिमिट है 0 to π/2 log sin x, ये लिख लिया हमने log sin x प्लस, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, अब log cos x, log cos x dx रह गया हमारा। जो कॉमन चीज है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा log a प्लस log b बराबर log a इंटू b, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ log a प्लस log b बराबर log
ए इंटू लॉग बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम अपनी तरफ से 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, जिससे ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, 2 का गुणा व 2 का भाग करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे y काला। अब इसको उठा के इसको यहीं पे कर देना है। ठीक है, तो 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटे 2 dx। देखिए यहाँ पे हमने 2 का कर दिया गुणा और यहाँ पे 2 का कर दिया भाग। इसमें करना था 2 का गुणा और 2 का भाग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर हमारा ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2 साइन 2x लिखेंगे ना, हमारा फलन x है, a थोड़ी है। 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। ओके, आगे करते हैं हम इसको सॉल्व। इसको लिख देंगे तो हम यहाँ पर 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 तो यहाँ हो गया 2i बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 तो साइन एक्स कॉस एक्स को लिख देंगे लॉग साइन 2x इंटू बटे में 2 है, ठीक है, dx। अब इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे तो 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन, फॉर्मूला होता है लॉग a बटे b बराबर लॉग, ये तो यहाँ तक हमारे फॉर्मूले हो गए। एक और फॉर्मूला होता है हमारा लॉग a बटे b बराबर लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, तो लॉग a हो गया साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2। यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन को हल करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन 2x है, इसको t मानेंगे तो माना साइन सॉरी यहाँ पे हम 2x को t मानेंगे, 2x बराबर t। और समाकलन में आपको पता होना चाहिए कि जिसको मानते हैं उसका फिर करते हैं अवकलन। 2 का अवकलन 2 रहेगा क्योंकि ये गुणांक में है फलन के। x का होगा dx और dt का होता है t का होता है dt। ठीक है, यहाँ पे dx अकेला है तो dx का मान निकाल लेंगे यहाँ से dt बाई 2 x की जगह t रख देंगे, dx की जगह dt बाई 2 रख देंगे। इसमें रख दीजिए तो 0 टू, अब यहाँ पे जब भी हम मानते हैं तो लिमिट चेंज होती है। लिमिट कैसे चेंज होती है, एक बार अपर लिमिट x की जगह रखेंगे तब t का मान लगाएंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट x की जगह तब t का मान। तो पहला जब x बराबर पाई बाई 2 तब इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको करते हैं। ठीक है, तब t बराबर पाई, ठीक है, और जब x बराबर 0 तब t बराबर 0 तो लिमिट क्या होगी हमारी 0 टू पाई।
ठीक है, लिमिट 0 to पाई हो गई, log 2x के रखेंगे t sin t हो गया, dx के रहेंगे dt/2, ये 2 इसको आगे ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इसमें एक प्रगुण फिर लगाएंगे, प्रगुण 6 से, ठीक है। फंक्शन को दुगना कर देते हैं, अपर लिमिट को आधी, और ये जिसमें लिखा है इससे ये कट गया, t में है तो x x कर ले रहे हैं, sin x dx किसके बराबर में चल रहा है, 2y के बराबर में चल रहा है। इसका समाकलन क्या होगा, माइनस के log 2 बाहर ले लेंगे, 0 to पाई/2 और 1 dx। इतना हो गया हमारे पास, ये हमारा मिल गया समीकरण नंबर 1 में। ये देखिए, इसकी जगह लिख देंगे i, तो i इसका हो गया log 2, ठीक है। 1 का होता है x, 0 to पाई/2, i इधर आके माइनस हो जाएगा, 2i में से आई गया i, और इसको लिमिट लगाएंगे तो माइनस के पाई/2 log 2। ये हो गया हमारे पास हेंस प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको करा दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।